नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, विभूति योग। हाँ, विभूति योग यानी ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्तियां। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। बिल्कुल, हमारे पास इसके श्लोक हैं, उनकी व्याख्याएं भी हैं, और हम समझना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी वो दिव्य महिमा, अपना ऐश्वर्य, जिसे विभूति कहा गया है, उसका वर्णन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये ज्ञान अर्जुन के मन में और शायद हम सबके मन में भी भक्ति कैसे जगा सकता है। सही बात है। ये विभूति शब्द ही अपने आप में कितना गहरा है ना? बिल्कुल। विभूति का सीधा सा मतलब है ऐश्वर्य या महिमा, या कह सकते हैं वो खास अभिव्यक्तियां जिनके जरिए हम उस अनंत परमात्मा की एक झलक पा सकते हैं। अच्छा। ये अध्याय एक तरह से हमें एक दृष्टि देता है कि अपने चारों ओर की दुनिया में ईश्वर को कैसे पहचानें, खासकर जहां उत्कृष्टता है, शक्ति है या सौंदर्य है। ये सिर्फ मतलब एक लिस्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। तो शुरुआत में ही कृष्ण अर्जुन से कुछ बहुत खास कहने वाले हैं। पहला श्लोक 10:1 श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्य अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हाँ, मतलब, हे महाबाहो, फिर से मेरे परम वचन सुनो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। ये प्रियमाणाया शब्द प्रेम रखने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि वो स्नेह, वो हित की कामना साफ दिखती है। बिल्कुल। और ये परम वचन है क्या? ये कृष्ण के अपने स्वरूप के बारे में है, जिसे समझना बिल्कुल आसान नहीं। अगले ही श्लोक में वो कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवाणाम महर्षिणाम च सर्वशः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, मेरी उत्पत्ति को, मेरे असली स्रोत को न देवता जानते हैं न महर्षि। अच्छा, देवता और महर्षि भी नहीं? हाँ, क्योंकि मैं ही तो उन सबका भी आदि कारण हूं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब देवता और ऋषि जो इतने ज्ञानी माने जाते हैं, वो भी कृष्ण के मूल को पूरी तरह नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो सब तो कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। वो स्रोत को कैसे जानेंगे जब वो खुद स्रोत से निकले हैं? वाह! और इस परम सत्य को, इस स्वरूप को जानने का फल क्या है? श्लोक 3 कहता है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यानी जो मुझे अजन्मा, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, और सारे लोगों का महान ईश्वर जानता है। हाँ, जो ये समझ लेता है, वह मनुष्यों में मोह से मुक्त, असम्मूढ़ हो जाता है और सभी पापों से छूट जाता है। सही। तो ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है। असम्मूढ़, मोह से मुक्त। हाँ, भ्रम से रहित। ये समझना कि वो परम सत्ता जन्म मृत्यु से परे है, जिसका न कोई आदि है न अंत, और वही इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, ये हमें अपने छोटे मोटे मोह और चिंताओं से ऊपर उठा देता है। ये दृष्टि साफ कर देता है। बिल्कुल, हमें असम्मूढ़ बनाता है, भ्रम रहित। तो कृष्ण ने पहले अपना परम स्वरूप बताया, जो अज्ञेय है। अब वो आगे बता रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो सब उन्हीं से कैसे आता है। हाँ, अब वो अपनी विभूतियों का विस्तार शुरू करते हैं। श्लोक 4 और 5 में गुणों की एक लंबी लिस्ट है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, शम, मन पर नियंत्रण, सुख, दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय। हाँ, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश। और फिर कहते हैं, भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीविधाः। यानी प्राणियों के ये सब अलग अलग भाव, ये सारे गुण मुझसे ही पैदा होते हैं। ये बात कई लोगों को चौंका सकती है। हाँ, मतलब सुख भी और दुख भी कृष्ण से, यश भी और अपयश भी। और यही इस अध्याय की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम अक्सर क्या करते हैं, अच्छी चीजों का श्रेय भगवान को देते हैं और बुरी चीजों के लिए किसी और को दोष देते हैं या भाग्य को। बिल्कुल, पर कृष्ण यहाँ द्वैत से परे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, सकारात्मक लगे या नकारात्मक, उसका स्रोत एक ही है। हाँ, उसका स्रोत एक ही है, वो स्वयं। ये सृष्टि के हर पहलू को, अंधेरे और उजाले दोनों को स्वीकार करने की दृष्टि है। फिर श्लोक 6 में वो बताते हैं कि सृष्टि के जो प्रमुख प्राणी हैं,
7 महर्षि, उनसे पहले के 4 सनकादि और 14 मनु। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। 10.6 ये सब भी उन्हीं की इच्छा से, संकल्प से उत्पन्न हुए। हाँ, मानसा जाता, उनकी मानसिक शक्ति या संकल्प से उत्पन्न हुए और इन्हीं से आगे सारी प्रजा फैली। तो कृष्ण ही सबका मूल है, गुणों का भी, भावों का भी और प्राणियों का भी। सही। तो जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को, इस तत्व को गहराई से समझ लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? इसका जवाब मिलता है श्लोक 7 में। एताम विभूतिं योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो कृष्ण की इस विभूति, ऐश्वर्य और योग शक्ति को तत्वतः यानी असलियत में गहराई से जान लेता है। तत्व से जानना मतलब ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि उसके सार को समझना। हाँ, तो वो अविकम्पेन योगेन यानी ऐसी भक्ति से जुड़ जाता है जो कभी कांपती नहीं, डगमगाती नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, नात्र संशयः। अविकम्पेन योगेन, अविचल भक्ति, स्थिर दृढ़ भक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ये जान जाते हैं कि हर चीज का स्रोत वही एक है, तो हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति अपने आप दृढ़ हो जाती है। फिर वो बाहरी परिस्थितियों से हिलती नहीं। बिल्कुल। और श्लोक 8 इसी विचार को और पुष्टा करता है। इसे गीता के चतुश्लोकी में भी गिना जाता है, मतलब 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक। अच्छा, कौन सा है वो? श्लोक 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इति मत्वा, ऐसा समझकर, ऐसा मानकर। जो बुद्धिमान लोग हैं, बुधा, वो पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव समन्विता से मुझे भजते हैं। हाँ, यहाँ बुधा यानी ज्ञानी और भाव समन्विता यानी प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर। ये सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि इस समझ के साथ जीना है, भक्ति में डूब जाना है। तो ये जो बुद्धिमान भक्त हैं, जो इस तरह से कृष्ण को भजते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? उनका अनुभव क्या होता है? कृष्ण श्लोक 9 में बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं। मच्चित्ता, उनके प्राण मुझ में ही बसे होते हैं। मद्गत प्राणा, उनका पूरा जीवन कृष्णमय हो जाता है। और वो करते क्या है? बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरे बारे में ही बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। कथयन्तश्च मा नित्यम, हाँ, भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। और ऐसा करते हुए वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तुष्यन्ति च, और मुझ में ही रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। रमन्ति च, ये भक्ति का एक बहुत ही सक्रिय जीवंत रूप है, कोई पैसिव चीज नहीं है। भगवान की चर्चा ही उनके लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। और ऐसे समर्पित भक्तों के प्रति फिर भगवान का क्या रुख होता है? वो उन्हें क्या देते हैं? श्लोक 10 में कृष्ण एक अद्भुत वादा करते हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो लोग लगातार मुझ में लगे रहते हैं, सतत युक्ताना, और प्रेम से मुझे भजते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, उन्हें मैं वो बुद्धि योग देता हूँ। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम, जिससे वे मुझ तक पहुंच जाते हैं। ये नमाम उपयांति ते। ये बुद्धि योग क्या है? ये कोई साधारण बुद्धि नहीं है। तो क्या है ये? ये वो दिव्य समझ है, वो आंतरिक दृष्टि, वो विवेक है जो भगवान स्वयं प्रदान करते हैं ताकि भक्त उन्हें पा सके। ये भक्त के प्रयास का फल तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये भगवान की कृपा है। अच्छा, तो ये भगवान की तरफ से एक गिफ्ट जैसा है। हाँ, कह सकते हैं, उनकी प्रीति का प्रसाद। और ये कृपा काम कैसे करती है? अंदर से कैसे मदद मिलती है? 11वें श्लोक में इसका और भी सुंदर वर्णन है। तेषामेव अनुकंपार्थम हम ज्ञानजम तमः नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत सुंदर। उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, तेषामेव अनुकंपार्थम, मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होकर, आत्मभावस्थ, उनके अंदर ही रहकर, उनके अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को अज्ञानजम तमः, ज्ञान के चमकते दीपक से ज्ञान दीपेन भास्वता, नष्ट कर देता हूँ। नाशायामी। ये तो बहुत बड़ी आश्वासन की बात है ना? भगवान कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठे, वो हमारे अंदर ही हैं, और वहीं से करुणावश हमारे अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से मिटाते हैं। तो परमात्मा सिर्फ बाहरी नियंत्रक नहीं, बल्कि आंतरिक मार्गदर्शक भी हैं। बिल्कुल, और यही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त अकेला महसूस नहीं करता, उसे सीधा दैवीय मार्गदर्शन उपलब्ध है, उसके अपने हृदय में। कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन पर क्या असर हुआ होगा? हाँ, वो मानो अभिभूत हो गए।
अब तक वो उन्हें अपना मित्र, अपना सारथी समझ रहे थे, पर अब उन्हें कृष्ण के उस परम विराट स्वरूप का एहसास हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं? श्लोक 12-13 में उनकी स्वीकृति देखिए। अर्जुन उवाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन उवाचा, वो कहते हैं आप ही परम ब्रह्म है, परम आश्रय, परम धाम है, परम पवित्र, पवित्रम परमम है। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी, विभुम। वो कृष्ण के हर शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदस्तथा असित्रो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। 10-13 ये अर्जुन का पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाता है। हाँ, और अगले श्लोकों 14-15 में ये समर्पण और भी गहरा होता है। अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद् वन्य यन्मा वदस्य केशव। 10-14 हे केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे अक्षरशः सत्य मानता हूँ। ऋतम वन्य, कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं श्लोक 14 के अंत में और 15 में, न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवा आत्मनात्मनम वेत्थत्वम पुरुषोत्तमा। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को व्यक्तिम न देवता जानते हैं न दानव। और फिर हे भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत भवन, हे भूतों के ईश्वर भूतेश, हे देवों के देव देवदेव, हे जगत के स्वामी जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानाम वेत्थ्य। ये कितनी बड़ी बात है। अर्जुन मान रहे हैं कि कृष्ण को पूरी तरह से समझना किसी और के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि देवताओं की भी नहीं, केवल कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं। ये अर्जुन की परम विनम्रता है और कृष्ण की असीमता की गहरी स्वीकृति। इस गहरी स्वीकृति और विश्वास के बाद अर्जुन के मन में एक व्यवहारिक प्रश्न उठता है। हाँ, अब वो साधना के स्तर पर आते हैं। अगर कृष्ण इतने विराट हैं, इतने सर्वव्यापी हैं, तो एक साधारण मनुष्य उनका ध्यान कैसे करे, उनका चिंतन कैसे करे? बिल्कुल, सिद्धांत समझ आ गया, पर अब अभ्यास कैसे करें? हाँ, श्लोक 16 से 18 तक अर्जुन यही पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए जिनके द्वारा आप इन सारे लोकों में व्याप्त हैं। वक्तुमर्हि शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् नीमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। फिर श्लोक 17 में सीधा सवाल पूछते हैं, कथम विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यों से भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं कैसे निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और किन किन रूपों या भावों में मुझे आपका ध्यान करना चाहिए? उन्हें ध्यान के लिए, मन को टिकाने के लिए कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। बिल्कुल, निराकार का ध्यान कठिन है, साकार या किसी रूप का ध्यान आसान होता है। और फिर उनकी प्यास देखिए श्लोक 18 में, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हाँ, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत जैसे वचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम, ये प्यास, ये लगन बताती है कि भगवत चर्चा कितनी आनंददायक हो सकती है। अर्जुन और सुनना चाहते। उनकी ये जिज्ञासा, ये प्यास ही कृष्ण को विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, अर्जुन के इस प्रेम भरे आग्रह पर कृष्ण तैयार हो जाते हैं। श्लोक 19 में कहते हैं, श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मनिर्भूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्त यहाँ हाँ या ठीक है के अर्थ में है। ठीक है कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी मुख्य मतलब प्राधान्यतः दिव्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। तो कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती, ये अनंत है। वो बस कुछ प्रमुख उदाहरण देंगे। और वर्णन शुरू करने से पहले वो एक मूल सिद्धांत बताते हैं श्लोक 20 में। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। विभूतियों को समझने की कुंजी कह सकते हैं इसे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अहम आत्मा सर्वभूत आश्रय स्थितः, सबके हृदय में। हाँ, परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का आदि उत्पत्ति, मध्य स्थिति पालन और अंत लय संहार हूँ।
तो हर चीज का सार, हर चीज का आधार, हर चीज का जीवन चक्र कृष्ण ही है। बिल्कुल, इसी समझ के साथ हमें आगे की विभूतियां देखनी चाहिए। तो इस मूल सिद्धांत के बाद कृष्ण श्लोक 21 से लेकर 38 तक कई उदाहरण देते हैं। हाँ, एक लंबी सूची है। इसमें वो बताते हैं कि अलग अलग श्रेणियों में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली है वो उनकी विभूति है। जैसे कुछ उदाहरण लें। हाँ बिल्कुल। आदित्यों में विष्णु 10.21, ज्योतियों में सूर्य, वेदों में सामवेद 10.22, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना। रुद्रों में शंकर 10.23, पर्वतों में मेरु, हाँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र। ऋषियों में भृगु, शब्दों में प्रणव यानी ओम, 10.25, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर चीजों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल 10.26, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि। घोड़ों में उच्चय श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, 10.27, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, 10.28, सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, 10.29, जलचरों के देवता वरुण, पितरों में अर्यमा, शासकों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद 10.30, गणना करने वालों में समय, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में राम, 10.13, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा। सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत 10.32, विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी आत्मज्ञान, तर्क करने वालों का निर्णायक तर्क, वादा प्रवदिताम। अक्षरों में अकार 10.33, समासों में द्वंद्व समास, अक्षय काल यानी कभी नष्ट न होने वाला समय और सबका पालन करने वाला विधाता, विश्वतोमुख। मृत्यु भी वही है, सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु, मृत्युः सर्वहरश्चाहम 10.34, और भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी। और स्त्रियों में 7 गुण गिनाए हैं, कीर्ति, यश, श्री, सौंदर्य, संपदा, वाक यानी वाणी, स्मृति याददाश्त, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और क्षमा। सामगीतों में बृहत साम, छंदों में गायत्री 10.35, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, फूलों वाली ऋतु, छल करने वालों में जुआ 10.66, तेजस्वियों का तेज, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक गुण। वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी स्वयं कृष्ण 10.37, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन। वाह, अर्जुन को भी अपनी विभूति बताया। हाँ बिल्कुल। मुनियों में व्यासदेव, कवियों में शुक्राचार्य। दमन करने वालों का दंड यानी शासन 10.38, जीतने की इच्छा वालों की नीति। रहस्यों में मौन, मौनम चैवास में गुह्यानाम। ज्ञानियों का ज्ञान। ये लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है, क्या इन सबको याद करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, इनका मकसद लिस्ट याद करवाना नहीं है। तो फिर क्या है मकसद? मकसद है एक पैटर्न दिखाना, एक दृष्टि देना। कृष्ण हर समूह में जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे प्रभावशाली है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसे अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं। अच्छा, जैसे वेदों में सामवेद अपनी मधुरता के लिए श्रेष्ठ है। हाँ, या इंद्रियों में मन सबसे चंचल और शक्तिशाली है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा और स्थिर है, शस्त्रधारियों में राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं, विद्याओं में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तो ये हमें सिखाता है कि जहां भी उत्कृष्टता दिखे, एक्सीलेंस दिखे, वहां दिव्यता को पहचानना सीखो। बिल्कुल। और फिर श्लोक 39 में वो इस सबका सार एक बार फिर कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, और जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का बीज है, बीजम, वो भी मैं ही हूं। यानी मूल कारण। हाँ, द फंडामेंटल सीड। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। न तद अस्ति विना यत्स्यात् मया। उनके बिना किसी का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो इन अनगिनत विभूतियों का वर्णन करने के बाद कृष्ण फिर से उसी बात पर लौटते हैं जो उन्होंने शुरू में कही थी। हाँ, कि उनका विस्तार अनंत है। श्लोक 40, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार सिर्फ संक्षेप में, उद्देश्यतः, उदाहरण के तौर पर कहा है। वो बार बार ये याद दिला रहे हैं कि जो बताया गया है वो तो बस एक झलक है, सागर में एक बूंद जैसा। उनकी महिमा तो अनंत है। और फिर आता है श्लोक 41,
जो मुझे लगता है एक तरह से हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देता है। हाँ, बिल्कुल। कहीं भी किसी भी चीज में ईश्वर की झलक पाने का सूत्र। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेववा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंक्ष संभवम। जो भी विभूतिमान, ऐश्वर्य युक्त, श्रीमान, सौंदर्य शोभा युक्त या ऊर्जित, शक्ति ऊर्जा से युक्त वस्तु या प्राणी है, उन सब को तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझो। मम तेजः अंश संभवम। ये कमाल की बात है। जरा सोचिए, जहां भी आप विशेष शक्ति देखें, असाधारण सुंदरता, अद्भुत क्षमता या कोई भी महानता, कोई भी एक्सीलेंस, चाहे वो किसी इंसान में हो, प्रकृति में हो या किसी कला में, हाँ, समझ लें कि वो उसी एक परम स्रोत के तेज का, उसी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो वहां प्रकट हो रहा है। इट्स अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन। ये तो पूरी दृष्टि ही बदल देता है दुनिया को देखने की। बिल्कुल। और इस अध्याय का समापन होता है एक ऐसे श्लोक से जो मानो सब कुछ समेट देता है और हमें एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देता है। श्लोक 42। हाँ, अंतिम श्लोक जो शायद सबसे गहरा है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मतलब इन सारी लिस्टों और उदाहरणों की भी क्या जरूरत है? हाँ, असल बात तो यह, कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत को इधम कृत्स्नम जगत, अपने योग बल के केवल एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। विष्ठभ्य अहम एकांशेन स्थितः। सोचिए, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी विविधताओं, शक्तियों, सारे आश्चर्यों के साथ कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य के सिर्फ एक छोटे से हिस्से से, एक फ्रैक्शन से ही टिका हुआ है। सपोर्टेड बाय जस्ट वन फ्रैगमेंट ऑफ हिज बीइंग। ये तो दिमाग को घुमा देने वाली बात है ना? हम दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को, सुंदर चीजों को देखकर हैरान होते हैं, उनकी महानता से दब जाते हैं, पर कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब और ये पूरा ब्रह्मांड उनकी अनंत सत्ता का बस एक अंश मात्रा है। इससे तो हमारी दृष्टि कितनी विशाल हो जाती है। हाँ, ये हमें अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों और यहाँ तक कि संसार की भव्यता को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। सब कुछ उस अनंत के सामने कितना छोटा है। तो इस पूरी चर्चा से, इस अध्याय से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो यही है, हमारे चारों ओर। बिल्कुल। जीवन के हर उस पहलू में जहां हमें उत्कृष्टता, शक्ति या सौंदर्य दिखाई दे, उसे पहचानना सीखें, उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखें। ये भक्ति का और ईश्वर को निरंतर याद रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। सही कहा। यह अध्याय हमें अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करता है। हर महान व्यक्ति में, प्रकृति के हर अद्भुत नज़ारे में, ज्ञान की हर गहरी बात में उसी एक परमात्मा की झलक देखने के लिए। और दूसरी बड़ी बात जो अंतिम श्लोक से निकलती है वो है पर्सपेक्टिव। ये विशाल ब्रह्मांड भी उस परम सत्ता के एक अंश मात्र से संचालित है। इससे अहंकार कम होता है। हाँ, अहंकार कम होता है और उस अनंत के प्रति विस्मय, श्रद्धा और समर्पण बढ़ता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं श्लोकों से उठता है। जरूर। अगर सृष्टि की हर असाधारण चीज परमात्मा की तेज का सिर्फ एक अंश है, जैसा श्लोक 10.41 कहता है, और ये पूरा ब्रह्मांड उनके सिर्फ एक अंश से ही धारण किया हुआ है, जैसा 10.42 कहता है, हाँ। तो उस पूर्ण तेज की, उस समग्र दिव्यता की, उस अनंत सत्ता की हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? बहुत गहरा प्रश्न है। और क्या उसे अनुभव करने का, उसे जानने का कोई रास्ता हो सकता है? यही शायद जीवन की सबसे बड़ी खोज है। इसी गहरे प्रश्न के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।